पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कुछ दिन बीता होगा, उसके बाद चक्रवर्ती महाराज दशरथ के मन में विचार आया। कैसे विचार आया वह भी सोचे। एक बार महाराज का मुकुट कुछ खिसक गया, मुकुट सीधा करने लगे। दर्पण देखकर तो कान के पास जो है सफेद बाल दिखाई दिया। कान के पास सफेद बाल दिखाई दिया। श्रवण समीप भयो सित केसा, मनहु जरथपन कर उपदेशा। मानो बुढ़ापा कान पकड़कर उपदेश दे रहा है कि राजन अब आप वृद्ध हो गए। तब मन में विचार आया, कि बेटा को युवराज पद दे दे, राजा बना दे। ये महाराज दशरथ के मन में विचार आया। मंत्रियों से विचार किया, और मंत्रियों से जब विचार किया तो हाँ महाराज, सारे मंत्री ने कहा हाँ महाराज,
राम जी को युवराज पद दिया जाए। अब सबकी स्वीकृति मिल गई और राम जी को सूचना दे दी गई कि युवराज पद। राम जी उदास हो गए, राम जी उदास हो गए। जानते हैं राम जी ने क्या कहा? यह सब सीखने की बात है। राम जी ने कहा कि हम चारों भाई एक साथ खेले, एक साथ मुंडन संस्कार हुआ, एक साथ पढ़े, एक साथ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। लेकिन हमारे खानदान में, हमारा खानदान बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे खानदान में एक यही अनुचित लग रहा है। क्या? विमल बंसी यह अनुचित ये कुल। हमारे खानदान में, हमारे सुंदर खानदान में यही एक अनुचित बात अभी मुझे लगी। क्या? तो सब भाई को छोड़कर बड़का को राजा बना दो। हम लोग एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ जनेऊ संस्कार हुआ, सबको राजा बनना चाहिए। राम जी पछता रहे हैं, पछता रहे हैं। हमको लगता है ऐसा अकेले पछताते हुए केवल राम जी को ही आपने सुना होगा। आज तक कोई ऐसा नहीं पछताया। और कैकेयी महारानी की दासी, जिसको उनके पिता ने साथ कर दिया था, समूचा अयोध्या खुश था, समूचा अयोध्या खुश गया, खुश था। केवल मंथरा का मुंह लटक गया था, केवल मंथरा का मुंह लटक गया था। मंथरा ने, कैकेयी महारानी भी बड़ी खुश थी। जानते हैं ना, इतना सुंदर परिवार था। कौशल्या की गोद में भरत जी, राम जी आ गए उधर से दौड़े हुए, छोटा बच्चा, राम जी उधर से दौड़े हुए आ गए। कौशल्या मैया ने कहा, नहीं, मेरी गोद में मेरा बेटा है, भरत जी। अब राम जी खड़े हो गए, बच्चा समझ नहीं रहा है, लेकिन माता ने समझा, तुम्हारी वो माँ है, वो तुम्हारी माँ है। कैकेयी की ओर इशारा कर दिया। कैकेयी बांह फैलाए हुए, और राम जी जाके कैकेयी के गोद में बैठ गए। बचपन से ही कैकेयी से राम जी को बहुत प्रेम था।
बचपन से। तो यही सब बचपन से ही संस्कार पड़ रहा था बच्चों पर। कैकेयी राम जी को मानती थी, कौशल्या भरत जी को मानती थी। उस परिवार में फूट डालने का कोई उपाय है? कैकेयी जो है भगवान से कहती थी, हे भगवान, मेरे कोख से राम जन्म ले, अगला जन्म ले, और सीता जैसी हमारी पुत्र हो। कैकेयी भगवान से प्रार्थना करती थी, खूब खुश थी। मंथरा ने कहा कि तुम इतना निश्चिंत हो, कुछ हो रहा है सो तुमको समझ में आ रहा है। कैकेयी ने कहा, क्या हो रहा है? कहा, राम राजा बनेंगे। तो जानते हैं कैकेयी मैया ने क्या कहा? कहा, राम राजा बनेंगे तो अच्छी बात तो है। उसने मंथरा को डांट दिया और जानते हैं क्या कहा? काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, काना कुबड़ा कूड़ा, इसको कुटिल समझिए, और उसमें भी अगर औरत हो तो मत समझिए कि एक तो नीम और दूसरे करेला चढ़ गया है ना। अरे राम रे राम, मंथरा जो है मुंह लटका के बैठ गई। लेकिन उसके बाद जो है मंथरा जब समझाने लगी कैकेयी को, तो कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कौन कुसंगति पाय नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगत में पड़ के कौन नहीं बिगड़ जाता है। उसके बाद मंथरा ने कहा, जानती हो राम जब राजा हो जाएंगे तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, कौशल्या महारानी बन जाएगी। फिर क्या था? कैकेयी महारानी को याद दिलाई मंथरा ने ही। कहा, राजा जी से तुमने 2 वरदान मांगा था। हाँ। थाती है? हाँ। कहा, 2 वरदान मांगो। एक वरदान मांगना भरत की राजगद्दी, और दूसरा वरदान मांगना राम का वनवास। बस बड़े बड़े राजाओं के यहाँ एक कोप भवन था। उस भवन में रानी के जाने का मतलब है कि राजा समझ जाता था कि रानी क्रोध में है। बस कैकेयी मैया जो है कोप भवन में प्रवेश कर गई। वनवास का प्रसंग केवल आज ही हम कहेंगे, क्योंकि एक दिन का ही समय बचा हुआ है कल का। कल ठाकुर जी का राज तिलक हमको कर देना है। तो आज लंका पहुंच जाना है। विशेष विस्तार की गुंजाइश नहीं है, और बहुत सुंदर प्रसंग हम कहेंगे। लंका में भी हमारी हाजिरी हो जाएगी, और आज मंगलवार है, हनुमान जी का भी गुणगान हो जाएगा। तो राजा महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कि महारानी कोप भवन में है, राजा की हिम्मत नहीं हो रही है।
वहां जाने की। महारानी की हिम्मत नहीं हो रही है वहां जाने की। डर गए राजा। गए जब तो देखा कैकेयी महारानी जो है पुरानी साड़ी गहना को फेंके हुए है और माथा उठा को नोच लिया है और महाराज दशरथ की ओर मुंह कर ही नहीं रही। बार बार राजा जो है कभी इधर से कभी उधर से सुमुखी, सुंदरी, सुलोचनी, मृगनयनी, पिकबैनी, कहा आप हमको बहलाइए मत। कहा नहीं, बहलाने की क्या बात है, बोलो क्या तुम कह रही हो। तो नहीं, पहले स्वीकार कीजिए, है ना, पहले स्वीकार कीजिए। मेरा आपके पास 2 वरदान है ना। महाराज दशरथ ने कहा हाँ। कहा तो पहला वरदान भरत का राज तिलक हो। महाराज को कोई दुख नहीं हुआ। कहा ठीक, कोई बात नहीं, भरत राजा बनेगा। लेकिन दूसरा वरदान जैसे ही कैकेयी ने मांगा, राजा मूर्छित होकर गिर गए। कहा राम का वनवास। महाराज ने कहा ये क्या कह रही हो, राम को तो तुम बहुत चाहती थी, क्या तुम्हारे हृदय में है। कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राजा बेहोश हो गए। राजा को अपने राम जी के आगे ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह सुबह सवेरे उठते थे राजा। आज शहनाई वाले जो हैं शहनाई वादन कर रहे हैं। शहनाई बज रही है, राजा अभी तक जगे नहीं है। सुबह राघवेंद्र माता पिता को प्रणाम करने के लिए उठते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। राजा अभी तक नहीं उठे, बंद है महल। कैकेयी मैया के भवन में गए। कहा मां, माते पिताजी अभी तक जगे नहीं है। तो कैकेयी ने कहा कुछ नहीं है, मैंने 2 वरदान मांगा। बोलो मां क्या। कहा भरत राजा बनेगा। वाह, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, सब विधि मोहि सन्मुख विधि आजू। विधाता हर तरह से सन्मुख है हमारे। कहा दूसरा वरदान मांगा। कहा तुमको वन जाना है।
कैकेयी मैया तो बदनाम है। ये एग्रीमेंट जो है बहुत पहले राम जी और कैकेयी मैया में हो गया था। सुना थे, बिल्कुल नई चीज है, शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये प्रचलित चीज नहीं है। बच्चा में जब राम जी छोटे थे तो एक खेल होता है, एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से, है ना। आप बैठे हैं और कोई आपका आंख मूंद ले, आपको बताना है कि आंख मूंदने वाला कौन है। अगर आप नहीं बता सके तो आप हार गए। अब राम जी ने आंख मूंद लिया, किसका? कैकेयी मैया का। अब मैया टो रही है, कुछ था पता नहीं मिल रहा है, बड़ी दुविधा है। क्या दुविधा है? कहा उन्होंने कि छूने से तो राम जैसा लग रहा है, यहां तक तो समझ गई कि राम जैसा लग रहा है, लेकिन राम इतना नटखट नहीं है ना। बड़ी देर तक मैया जो है जब कुछ नहीं बोली तो बाकी लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सब ताली बजाने लगे। तब मैया ने कहा लक्ष्मण होगा, शत्रुघ्न होगा। मैया को ये पक्का अंदाज नहीं हो रहा है कि राम भी ऐसा हो सकता है। अंत में राम जी ने आंख खोल दिया। मैया मैया हार गई थी। हाँ बेटा हार गई। कहा मैया अब मैं जो कहूंगा सो तुमको करना। कैकेयी मैया ने कहा क्या करना है? कहा देखो माता, जो तुमसे मैं करवाने जा रहा हूं ये सारा संसार तुमको गाली देगा, लेकिन तुमको घबराना नहीं है। कोई अपने बाल बच्चा का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतनी घृणा हो जाएगी कैकेयी से। लेकिन मां तुम घबराना नहीं। बोल बेटा क्या? बोलो, जो तुम कहेगा वो मैं करूंगा। कहा माता, पिताजी जब हमको राजा बनाना चाहे तब तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी ने कान मूंद लिया। कहा क्या कर दिया बेटा? कहा हाँ मां, मैंने देवताओं को वचन दिया है, जनि डर पहुनी सीध सुरेसा, तुम्हें लागी आब नर देसा। ऐ देवताओं डरो मत, तुम्हारे लिए मैं नर वेश में आऊंगा और अत्याचारी रावण का संहार करूंगा। निश्चरहीन करो नहीं, पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूंगा। माता, मैंने देवताओं को जो वचन दिया हूं, मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो वह वचन अधूरा रह जाएगा। मैया बहुत रोई, बहुत रोई। कहा बेटा तुम कैकेयी को कलंकनी कैकेयी बनाओगे,
कहा हाँ मां, तुम ही ऐसा कर सकती हो। ये बचपन में ही एग्रीमेंट हुआ था रघुनंदन में और माता कैकेयी में। आज उसका समय आ गया है। इधर कौशल्या मैया जो है देवी देवता का पूजा कर रही है, गदगद है। क्या तो मेरा बेटा राजा बनेगा। राम जी आए प्रणाम करने के लिए माता को। कहा मां इधर देखो, प्रणाम किया। कहा बेटा ये देवी देवता जो है हमारी बात कब पूरी करेंगे? तो रघुनंदन ने कहा माता आपकी बात पूरी होने वाली है। क्या? कहा तुम्हारी पूजा का फल मिलने वाला है। बोले क्या? तो मैं राजा हो गया हूं, मैं राजा हो गया हूं। हाँ बेटा। जानते हैं क्या कहा रघुनंदन ने? पिता दीन मोहि कानन और क्या हो सकती है माते? सब विधि विधि सन्मुख मोहि विधाता सब तरह से हमारे सन्मुख है। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। तहाँ सब भांति मोर बड़ काजो। हमारा काम वही है न माता। वन अगर नहीं जाएंगे तो निशाचरों का नाश कैसे होगा? भरत यहां अयोध्या का राज देखेगा और मैं जंगल का राज देखूंगा। क्या हुआ? कोई परेशानी नहीं, कोई उदासी नहीं। बेस बना के तपसी के जब राम भैले बनवासी, अवधपुरी के घर घर में छा गए परम उदास। तापस बेस उदास देखी जे देखे मन अनुरागे। राम लखन सिय देख के सगरी राम से पूछने लगे। निकल गए रोता बिलखता अयोध्या और अयोध्या की प्रजा को छोड़कर। राम जी वन के लिए निकल गए। खड़े खड़े लोग गिर रहा था, बेहोश हो रहा था। आइए वन के रास्ते में नर नारी जो मिलते हैं, कहा इतनी सुंदर पत्नी साथ में है और उदास है। पूछते हैं रास्ते में लोग, संगवा में लिहले रउआ
चांद ऐसन रानी ये बबुआ बोल उदास काहे बान गांव मिलता है, छोटा छोटा कुरबा मिलता है। वहां के नर नारी राम जी से पूछते हैं कहवा से हमके बताई कुछ तरहुआ के कुछ तरहुआ के पहचानत रहुआ के घरवा छोड़ल अपने महलिया में अगिया लगब जिसने भी आपको घर से निकाला है अपने ही घर में उसने आग लगा दिया है। अपने महलिया अगिया लगब किनकर मनवा भइले अभिमान कहा भाव कैसा है, कहा जो हो जिसने आपको निकाल दिया हो लेकिन मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अब एक अर्जी है क्या, जहां जाते हैं वहां ये अर्जी है सबकी, इतनी अर्ज बाटे इतने बिनतिया गरीब के घरिया पिता दी हिरतिया। राम जी ने कहा माते तुम्हारा अनुरोध मैं नहीं टाला, लेकिन मुझे किसी घर में ठहरने की अनुमति नहीं है, मुझे वनवास की आज्ञा मिली है पिता के द्वारा। कहा अर्ज हमार बबुआ, अर्ज हमार बबुआ
वन के रास्ते में अनेक चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को निवेदन करूंगा। तो 9:15 बजे तक, क्या परसों चौथा दिन भी 9:15 बजे तक पूरा नहीं होगा। तो कहते हैं राम जी वनवास में जहां तहां निवास करते हुए माता सीता की चोरी हो जाती है, रोते हैं, विलाप करते हैं, हनुमान जी से मुलाकात होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है। ये सारी कहानी है, चर्चाएं हैं। और आइए, आज मंगलवार है, बहुत सुंदर चर्चा लेकर आपके बीच हूं। लंका में राम रावण की लड़ाई शुरू हो गई है। रावण कभी भी राम जी का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं। जीवन में एक बार रावण ने राम का नाम लिया, कब? जब उसकी गर्दन कट गई। एक बार जब रावण की गर्दन कट गई, तब एक बार रावण ने राम का नाम लिया। राम जी के दल में वह एक ही व्यक्ति को भेलू देता था और किसी को कुछ समझता नहीं था, है ना। राम जी के दल में वह एक ही व्यक्ति को वैल्यू देता था, महत्व देता था और किसी को नहीं मानता था। किसको? हनुमान जी को, हनुमान जी को, और किसी को नहीं। हनुमान जी लंका जला के चले आए हैं, है ना, समझ गया। उसके दरबार में भी जाके रावण को बढ़िया जवाब दिए हैं, हनुमान जी को पहचानता था। और उसके बाद दूसरी बार अंगद जी गए। लंका में हल्ला हो गया कि अरे राम, फिर वही बंदरवा आया, सब लोग भागने लगे। कहा जिसने लंका जलाया था वही बंदर आया, सब भागने लगा, बच्चा सब भाग गया। जानते हैं लंका में बच्चा जब रोता था ना, तो माताएं जैसे कहती थी उसको, बंदर को बुला देंगे। इतना आतंक हनुमान जी का। रावण ने अंगद से कहा, सुनो अंगद, तुमरे कटक मांझ सुनु अंगद, तुम्हारी सेना में ऐ अंगद मोसन भिरहि कवन जोधा पद। बोलो, मुझसे भिड़े ऐसा कौन है? अंगद जी ने कहा, क्यों? कहा देखो, हम गिनवा देता हूं। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारा स्वामी जो है स्त्री के लिए रो रो कर कमजोर हो गया है। अनुज उसका भाई, अनुज तासु दुख दुखी मलीना, उसका छोटा भाई जो है वह भाई के दुख से वह भी आधा हो गया। कहा तुम और सुग्रीव जो हो नदी के किनारे का वृक्ष हो। नदी के किनारे का वृक्ष समझ रहे हैं?
कब मिट्टी कट जाएगी नदी की धारा से, अब बीच गिर जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। कहा तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ, नदी के किनारे का पेड़ है। कहा हमारा भाई भी जाकर तुमसे मिल गया है, उसका स्वभाव हम जानते हैं, बहुत डरपोक है, अनुज हमार भीर अति सोऊ। कहा नल नील जो है कारीगर है, लड़ाई में उसका क्या काम है? शिल्पी कर्म जाने नल नीला। कहा जामवंत बूढ़ा है, सो की हो अब समरा रूढ़ा, वह अब लड़ाई करेगा, जामवंत बूढ़ा है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला। अंगद जी ने कहा हाँ हमारी मंडली में तो आपसे लड़े ऐसा कोई नहीं। तब रावण ने कहा ना एक है। कहा कौन? कहा है अब कभी एक महाबलशीला, एक बंदर है बहुत बलवान है। कहा कौन? किस बंदर के विषय में आप कह रहे हैं? तो रावण ने कहा कि आवा प्रथम नगर जही जा रहा। तब बाली ने कहा कि वह तो हमारे मंडली का सबसे छोटा बंदर है, जिसको आप बहुत बलवान कर रहे हैं, वह हमारी मंडली का बहुत छोटा बंदर है। उसमें एक कई वो गुण है कि बहुत तेज चलता है, सो उसको जो है सीता मैया का पता लगाने के लिए भेजा था। चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। उसको हम खबर लेने के लिए भेजे थे। तब क्या हुआ? रावण ने कहा नहीं 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 नहीं, वही एक बंदर है और हम किसी को नहीं जानते हैं। रावण के मुंह से सुनिए। बड़ी शान से वाद आके गेल। हनुमान जी रावण कह रहा है अंगद से, बड़ी शान से वाद आके गेल, सौसे लंका वासी देखलक ओकर खेल, सौसे लंका वासी देखलक ओकर खेल। खेल खेल में बनना लंका पिछुआ वाला लंका जाए बदला बनाए। रावण हनुमान जी का गुणगान कर रहा है। कहा प्राण से बढ़ल हमर बगिया अशोक देलक उजार। अंगद जी ने कहा क्या कहा? आपकी बागीचा का नाम अशोक है? कहा हाँ। उसका खास जगह कहाँ है? रावण ने कहा अशोक का वृक्ष जो है। कहा आपकी वाटिका का नाम जो अशोक है वह गलत नामकरण है। खास अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे हमारी मैया शोक में पड़ी हुई है। कैसे आपका बाप का नाम है अशोक? वह तो उजाड़ देने लायक ही है। प्राण से बढ़ल हमर बगिया देलक अशोक देलक उजाड़। बेटा अक्षय के क्षण में क्षय कैलक की अत्याचार। रावण का सब नाम उल्टे, उसके बेटा का नाम अक्षय, और हनुमान जी ने उठा के पटक दिया जय जय सिया।
है ना। बंध के ठाट से दरबार में आगे, बंद करके जो है हमारे दरबार में आ गया और बड़ी ठाट से खड़ा है दरबार में। रावण ने पूछा, तुम्हें बांधे जाने का लाज नहीं है? कहा नहीं। कहा हम चोर हैं तुम्हारी तरह? आपने हथकड़ी देखा होगा, चोर के भी हाथ है ना, और आपने हथकड़ी देखा होगा देश के रक्षक जो होते हैं उनके हाथ में भी, है ना। तो चोर जो है वह किसी से आंख मिलाता है? और देशभक्त जो है हथकड़ी बजा बजा के गाना गाते हैं। भक्ति आने दे, बता दे ये तुझे ये आसमान, हम अभी से क्या बताएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हम सर कटाना चाहते हैं, यही हमारी तमन्ना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो हनुमान जी से जब रावण ने पूछा, ऐ बंदर तुमको बांधे जाने का लाज नहीं है? तो हनुमान जी ने कहा, मोह न कछु बांधे कई लाजा, कीन्ह चहो मैं प्रभु कर का। कहा राम जी का काम हम करना चाहते हैं, हमको लाज क्यों? अरे तुम स्त्री को चुराने वाला चोर, तुमको लाज लगनी चाहिए। जानते हैं रावण जो है, हनुमान जी क्या देखा? हनुमान जी ने देखा जितने देवता हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता, गाने वाले स्तुति करने वाले, सब देवता रावण के दरबार में है ना। और भ्रिकुट विलोकत सकल सभीता रावण का भाव देख रहे हैं कि महाराज रावण का क्या आदेश होगा, सो हम करेंगे। कहा बाहर देवता, तुम यहां भी हो रावण के यहां, और तुम राम जी के यहां भी जाते हो, जैसे सुनायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। हनुमान जी बड़ी ठाट से रावण के दरबार में रावण के दरबार में जो है खड़े हैं। लाल लंगोटा लाल चंद्रमा, बजरंगी के लाल बदनमा, लाल लाल कहिए लाल पुछिया लाले लाल शोभे कमाल कहिए।
अशोक वाटिका में लंका जब जला के आए हनुमान जी, तो मैया से कहा, ये पहले माता से कहा, मां तुम मोहि अतिशय अति भूखा है ना, वृक्ष में जो है फल को देख करके मां हमको बहुत भूख लग गई है। कहा बेटा, रावण मालिक, कहा तुम केवल कहो ना, हम समझ लेंगे। क्या करने लगे हनुमान, तोड़ तोड़ के खाने लगे, और इतने नहीं करने लगे, बानर का स्वभाव, फल भी खाते थे और डाढ़ भी तोड़ देते थे, फल भी खाते थे और डाढ़ भी तोड़ देते थे। रावण का सेना जो है लगा हुआ था सब, उसको गाछ कबाड़ के मारते थे, सो कुछ तो मर गया, कुछ डर गया, कुछ दब के मर गया, और एक आध जो बच गया सो सूचना देने के लिए गया रावण के पास। नाथ इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से बोली नहीं निकले, उसके मुंह से बोली नहीं निकले। पहले तो ये शब्द बोला नाथ, फिर बोलता है एक दुए शब्द, फिर बोलता है आवा, फिर बोलता है कपी, फिर बोलता है भारी। नाथ एक आवा कपी भारी, और तब जब कुछ हिम्मत हुआ तब तीन शब्द बोला, तेही अशोक वाटिका उजाला। इतना डरा हुआ, कुछ के मरल का, कुछ के छोड़ल का, और गिर गए सो कितना दब के मर गया। कुछ के मरल का, कुछ के छोड़ल का, गिरला तो कुछ तो दब गेले, दब के मर गेले, मर गेले, मर गेले। तब बांध के लाया गया, बांध के जब लाया गया तो रावण का तो विचार था कि इसकी पूंछ काट लो अथवा नाकन काट लो। इसने हमारी बहन की नाकन काटी है, इसके मालिक ने। विभीषण जी उसी जगह थे। कहा ऐसा काम मत कीजिए, डाक पियून का क्या दोष है, पोस्टमैन का क्या दोष है। पोस्टमैन आपको चिट्ठी लेके आया है कि आपके नैहर में कोई मर गया है, तो पोस्टमैन को मारिएगा? ये दूत है, नीति विरोध न मारिए दूता। रावण ने कहा था तो कैसे कैसे जो है सरस्वती माता जो है रावण के कपार पर बैठ गई। कहा एक काम करो, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा भाई सहाय शारदमय जाना, सरस्वती मैया बढ़िया होगा, आप इसके कपार पर बैठ गई। रावण कहा एक काम करो, कपड़ा ले आओ, कपड़ा ले आओ और इसकी पूंछ में लपेटो। और कपड़ा लाके जब पूंछ में लपेटने लगा तो हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लगे। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, लंका का जितना साड़ी था, धोती था, गमछी था, कुर्ता था, सब हनुमान जी के पूंछ में। काहे काम करो, तेल इसमें भिगा
भिंगाओ तेल। तो राक्षसों ने मूंछ पर ताव देकर कहा हमारे यहां घी की थोड़ी कमी है, तेल का है, हम घी लगा देंगे, बढ़िया चलेगा। सो घी लाने लगा तो लंका का सारा घी समाप्त हो गया। राक्षसों ने कहा कि महाराज घी समाप्त है। कहा अरे घी थोड़े कहे थे हम, तेल कहे थे। तेल भी लाया गया तो रहान नगर बसन घृत तेला। क्यों? तो बाढ़ी पूछ कीन कभी खेला। अब पूंछ में आग लग गई, पूंछ में आग लग गई तो हनुमान जी को सिद्धि थी ना, छोटा बन जाते थे, बड़ा बन जाते थे, हल्का बन जाते थे, भारी बन जाते थे। सो बांधा हुआ बंधन जो था, हनुमान जी छोटा हो गए तो बंधन सब गिर गया। उसके बाद हनुमान जी जो हैं चढ़ गए कोठा पर और इधर उधर जाने लगे, सब जगह आग लगाने लगे। सारा राक्षस और राक्षसियां छाती पीटने लगे। कारे बाप रे बाप, हम जो कह रहे थे कि यह बंदर है, यह बंदर नहीं है, बंदर नहीं है। कहता मैं जो कहा यह कभी नहीं होई। कहता कहा बानर रूप धरे सुर को। कहा कि बंदर का रूप कोई देवता धरा है। किसी ने धीरे से फुसका तो हर गुरुए जी हथु। हनुमान जी कोई दूसरे थोड़े हैं, शंकर स्वयं शंकर जी हैं। जानी राम सेवा सरस, शंकर सहज सुजान। पुरखा ते सेवक भय, हर से भय हनुमान। वही हनुमान जी। क्या हुआ? राम के दुलरवा के जारेल चहलक, उल्टे लंका जर गए जर गए। राम के बबुआ सिया के दुलरुआ, राम के बबुआ सिया के दुलरुआ और भक्त संतन के सबक पहरुआ। हम लोगों के रखवाले वही हनुमान जी कि उनका से पार पहले कौन उनसे पार पालेगा? लाल पुछिया लाले लाल सुबह लाल लंगोटा लाल चंद्रमा, लाल लंगोटा लाल चंद्रमा।
रावण ने चतुरंगिनी सेना भेजा, 4 प्रकार की सेना, 4 प्रकार की सेना रावण ने भेजा। घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार, 3 हुआ ना, और पैदल। हाथी सवार, घोड़ा सवार, रथ सवार और पैदल। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने दोनों हाथ में 2 हाथी उठाया और हाथी पर पटक दिया। 8-10 हाथी मर गया। 2-2 घोड़ा उठाया और पटक दिया, कितना घोड़ा साफ हो गया। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, और दोनों हाथ में 2 रथ उठाकर रथ पर फेंकने लगे। हाथी से हाथी, घोड़ा से घोड़ा, रथ से रथ, चकनाचूर भेल, चूर भेल, चूर भेल। गदा भी नहीं है, बिना गदा हथियार के बजरंगी के अजबे खेल भेल, खेल भेल, खेल भेल। किसी ने कहा अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा नहीं नहीं, मेरा कोई करिश्मा नहीं, मेरा कोई करामत नहीं। कहा तब तो 100 सब तब प्रताप रघुराई, मेरा कोई करिश्मा नहीं। सबने कहा अंजनी पुत्र के बड़ी करिश्मा, तो हनुमान जी ने कहा सब राम सिया के महिमा। हमारे पास और कोई बल है? भजन के बल पर का बल है, हमारे पास केवल भजन का बल है। भजन के बल पर का बल है, लामी लामी पुछियाला, शाम होने पर लड़ाई बंद थी, शाम होने पर लड़ाई बंद थी, आज शोभा राक्षसों की मंद थी, आज शोभा राक्षसों की मंद थी, आज शोभा राक्षसों की मंद थी। दूत आया मुंह लटकाए हुए, क्या बात है? बहुत उदास है। कहा महाराज आपका चतुरंगी सेना साफ, कहा एक भी नहीं बचा ना। कहा क्या हुआ? कहो बंदर, अरे बंदर का नाम मत लो। कहा बंदर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहा क्या लेकिन? कहा उसकी पूंछ में कमाल है। कहा पूंछ का नाम मत लो, अच्छा नहीं लेंगे, लेकिन जो है सो तो है। अब क्या हुआ?
रावण ने कहा हमारा अब दूसरा उपाय लगा रहे हैं। कहा क्या? तो रावण के पास एक अमर सेना थी, अमर सेना। उसको वरदान था कि वह मरेगा नहीं। अमर सेना वरदान था, अमर सेना को। रावण ने अमर सेना को भेजा। शाम में विभीषण जी ने सूचना दिया कि महाराज, हे प्रभु, अब रावण अमर सेना भेज रहा है, वह मरता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा तब क्या होगा? हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने देखा सबको उदास। कहा क्या बात है विभीषण जी? तो कहा कि हमारा भाई जो है वह अमर सेना भेज रहा है, वह नहीं मरता है, उस पर कोई चोट वोट का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण अमर सेना भेज रहा है, तो हमको भी मैया का वरदान है। माता जी ने हमको वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु। तब लक्ष्मण जी ने कहा तब बढ़िया रहेगा, अमर अमर की लड़ाई हो। हनुमान जी भी अमर है और उसकी भी सेना अमर है। अमर सेना आई, अमर सेना आई। अब हनुमान जी खड़े हैं, चारों तरफ से अमर सेना ने घेर लिया। हनुमान जी खड़े, अब सब देख रहा है कि क्या करेंगे हनुमान जी। तो बड़ी हिसाब से अमर सेना भेजलक रावण, बजरंगी के चुकती अजबे अजबे अजबे। देख लिया हनुमान जी ने बहुत हिसाब से, और क्या किया, पूंछ को बढ़ाया। अब बढ़िया से जितनी अमर सेना थी सबको पूंछ में लपेट लिया। अब बढ़िया से टाइट करके इतना मिजाज से फेंका कि सब अमर सेना ऊपर। जानते हैं कहां था? हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां समाप्त हो जाती है, जो माताएं दीदी पढ़ी लिखी होगी समझती होगी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है एक खास जगह तक ही है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो वहां से नीचे आने का कोई सवाल नहीं उठता है। सो अमर सेना को जो है हनुमान जी ने बढ़िया से पूंछ में लपेटा और पूंछ में सबके लपेट के ऊपर फेंक दल का सब रह गए। घूर के आग में सब अभी तक वो नहीं आया, ऊपर में अभी तक घूम रहा है अमर सेना रावण का। संकट में प्राण सबके सब अकबक, सब अकबक है। ऐसन पदहाल कैले है
ऐसन बदहाल कैले है लामी लामी पुछिया शाम होने पर लड़ाई बंद थी। दूत आया, कहा, रावण ने कहा अमर से, दूत ने कहा सब साफ। क्या हुआ? कहा महाराज बंदर की पूंछ का नाम बताओ। कहा बंदर ने पूंछ बढ़ाई। कहा हमने पीछे से कहा था जाने के लिए ना। कहा महाराज पूंछ का कोई हिसाब किताब हो तब ना कि वहीं तक रहेगा। पूंछ तो बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी उसका कोई ठिकाना नहीं। रावण ने कहा अब हम स्वयं जाएंगे। रावण ने कहा अब हम स्वयं जाएंगे, देखेंगे कि बंदर कैसा है। देख तो चुके हैं लेकिन देखेंगे। ऐसी दशा है कि जागल में सुतल में सपना में रावण देख के पूछी तेरा है तेरा है तेरा है। पवन पुत्र के पुच्छी से आज नाम सुने ले में क्या है में क्या है। रावण जो है आया और कहा कि आज इसका हम पूछिए उखाड़ देते हैं, सब तमाशे खत्म हो जाएगा। पूछी ही इसका बहुत बड़ा हथियार है, पूछ पर ही इसको नाज है। क्या किया? चुपके से पिछुए से एक दिन धैलक 20 भुजा, 10-10 हाथ है रावण को, 20 भुजा, 20 हाथ से पीछे से पूछी पकड़ा और 20 भुजा का बल लगा दिया पुच्छी में। रावण जी क्या करते हैं? पीछे नहीं मुड़े, पीछे से पूंछ पकड़ दिया है रावण। हनुमान जी पीछे नहीं मुड़े, मुड़े नहीं। क्या किया? हनुमान जी उड़े, उड़ गए। अब रावण जो है पहले तो सोच रहा था कि पुच्छी उखड़ जाएगी, उखाड़ देंगे। अब हनुमान जी लेके उसको उड़ गए हैं और रावण पुच्छी में लटका हुआ, कस के पकड़े हुए। कहा हे शंकर जी इस बंदर की पूंछ उखड़े नहीं तो हम कहीं के नहीं रहे। बहुत ऊंचा हनुमान जी लेके उसको उड़ गए, लटका हुआ है रावण पुच्छी। चुपके से पिछुए से एक दिन धैलक पुच्छी,
विश्व भुजा के बलकस के लगई लख पवन सुत उड़ गेला झट लेके लामी लामी कुछियाला रावण पछता रहा कि बेकार इसकी पूंछों पकड़ी। रावण मन मन पछतावे सोचे रहूं न अब हम कहीं के कहीं धरती पर नहीं हूं आसमान में लोग पर लोग नहीं कहीं जरतबाई जकरा साधु के पूंछ से, जिसको साधु की पूंछ से जरतबाई है, पूंछ का मतलब तो पूंछ समझ रहे हैं। पूंछ का मतलब जानवर की पूंछ जो पीछे होती है। अब पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा नहीं, इनकी बड़ी पूंछ है, इनकी यहां से वहां तक पूंछ है। इनको साधारण मत समझो, बहुत दूर तक इनकी पूंछ है। पूंछ की मतलब है ना, तो साधु की प्रतिष्ठा से, साधु की पूंछ से जरतबाई चक्रा साधु के पूंछ से ईर्षा, बड़ी इनकी पूंछ है जरतबाई। ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाए एक आदमी बहुत जरंत था, ईर्ष्यालु। ब्रह्मा जी को उसने तपस्या करके रिझा लिया। ब्रह्मा जी को तपस्या करके उसने रिझा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वर मांगो। कहा महाराज सोच समझ के कुछ दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको एक शंख दे दिया। कहा देख बेटा, तुम जो चीज मांगोगे शंख को फूंकना, वो चीज तुमको मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, जो मन में आवेगा सो मांगेंगे, शंख फूंके। आदमी जा रहा था, ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, आओ
कहा देखो एक बात है। बोले क्या? कहा कि घबराना मत, शंख फूंक के मान लो तुम मांगोगे कि बाबा हमको एक आम चाहिए, तो तुमको एक आम मिलेगा, लेकिन तुम्हारे गांव वाले जितने लोग हैं उनको दो दो आम मिल जाएगा। ब्रह्मा जी तो जानते थे कि ये जरंत है, ईर्षालु है। वह आदमी ने कहा, उस आदमी ने कहा बातचीत मत करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मा जी के निकट से वह आदमी मुंह लटका के चला आया। उसको लगा कि जैसे उसका जवान बेटा मर गया हो। ये बात सुन के आया बाजार से एक बढ़िया ताला लाया और शंख को बंद कर दिया। कहा परिश्रम किए हम, गोतिया नहीं या फुकट में दुगना लाभ न रहेगा, यह हो नहीं सकता, हम ये अपनी आंख से नहीं देख सकते। एक दिन पत्नी जो है उसका पैर दबा रही थी, देखा मूड बढ़िया है, कहा आई जी तो ब्रह्मा जी से तपस्या करो हर तो की मांग लो। चुप बोलो हम तो हर अर्धांगिनी नहीं हो। कहा ब्रह्मा जी बुढ़ारी में सठिया गए, ब्रह्मा जी बुढ़ारी में सठिया गए हैं। शंख दिए, कहा कि तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, लेकिन जितना गांव वाला है सब दुगना लाभ में रहेगा, दूतों को सबको मिलेगा। तो पत्नी बेचारी बड़ी सीधी साधी थी, भोली भाली, कहा तो बढ़िया तो है, सब है खुश रहे, हम खुश रहे। चुप मूर्ख। अच्छा, भादो का महीना था और वह जरंत आदमी गया था बेटी के यहाँ। बेटी के यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिल रहा था, आनंद से रह रहा था। अब भादो की अनहरिया रात थी, भादो के अनहरिया, भादो का दोपहरिया, भादो का इंजोरिया, इसका कोई जोड़ा नहीं होता है। भादो का कड़कड़िया, धूप, और अमावस्या आने वाला था, 2-3 दिन रह गया था। उसकी पत्नी ने जो है ताला तोड़ दिया और शंख फूंक दिया। कहा हे ब्रह्मा जी हमारा छत हो जाए, छपरा चूहे है। सो उसका तो छत हो गया, लेकिन समूचा अहियापुर जो है 2 मंजिला हो गया। अब पीछे जो उसका घर था चारों तरफ से ढक गया, उसका घर नहीं जलाया, वो छत पर। जब तीनों हो गया तो उसका पति आ रहा था। ये बेचारी जो है गोतिया वाला छत से जो है खड़ा होकर देखी कि स्वामी आ रहा थी। सो लोटा में पानी लेके नीचे उतर गई और वो आदमी देख रहा है कि अहियापुर रातों रात 2 मंजिला हो गई, समुच्चा गांव कौन विश्वकर्मा इले से बना देते। अब उसका दिमाग खटकने लगा कि क्या हो गया। सो आया दरवाजे पर, पत्नी जो है लोटा में पानी लेके बैठी हुई है बड़ी श्रद्धा से। क्या स्वामी जो है इतना बढ़िया शंख लेखिन कि हमार घर चूहल पानी रात रात भर उछोल, अब आराम से रहो बरसात में। जैसे ही लोटा लेके वो आगे गई, पैर छूने के लिए सिर झुकाया, सो ऐसा लात मारा लोटा में
कि बच गई बेचारी, नाक मुंह फूट जाता। कहा तुम शंख फूंक दिया है क्या? कहा हाँ स्वामी, तोरा की बुझे थे, तू बेटी यहाँ बढ़िया से खाला आनंद से, हम रात भर कटोरा से पानी उपछो वर्षा हो गया। अब तो वो जो है छटपट समूचा हियापुर जो तू मंजिला देखा, सो उसका देह समूचा जर रहा था। ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाएगी। ईर्षा की आग है बुरी, तुमको ही जलाएगी। रात भर सोचा और उसके बाद जो है अब चतुर्दशी हो गया। उसके बाद उसने शंख फूका, ब्रह्मा जी की आवाज आई। उसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमार घर के आगू में एगो बड़गर कुइया हो जाए। अब उसके घर के आगे में एक बड़ा सा कुआं हो गया और उस हिसाब से समूचा अहियापुर के दुआरी पर जो है सबके दरवाजा पर दुर्दू बड़का कुआं हो। और उसके बाद कहा ब्रह्मा जी, बुढ़ारी में तो दिमाग काम करो, अब देखो हमार दिमाग। कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे एक आंख फूट जाए। शंख फूक के उसने जब किया तो वह तो एक आंख से सूर हो गया और समूचा अहियापुर सूरदास। नया नया सूरदास हुआ था। पुराना सूरदास जो होता है उसका अंदाज बढ़िया होता है। हमारे गांव में एक जादव जी का बच्चा है, वह 50 बकरी में अपना बकरी खोज लेता है। हमारे साथ रथ यात्रा में गया तो ढेर लोगों का कपड़ा सूखता था, बीच से वह अपना अंडरवियर खोज लेता था। लेकिन नया नया जो सूरदास हुआ है, रात में सब लघु शंका के लिए कोई कुछ काम से जब निकला सो चब कुइया में गिरने लगा। कहा हे ब्रह्मा जी, हमरा अब त्रिलोक के सुख मिल रहा। ये है ईर्षा। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिसको साधु की प्रतिष्ठा से, जिसको साधु की पूंछ से ईर्षा होगी, जरत बाई जकरा साधु के पूंछ से, रहत नहीं लोक पर लोक कहीं के। समझो कर काल अइले है, उसको नाश होना है। साधु अवज्ञा सुनहु भवानी, करे अखिल विश्व की हानि। लामी लामी कुछ आला
बोलिए बोल श्री हनुमान जी महाराज की वीर बजरंगी लाल एक रंगी हनुमत के ऐसन करिश्मा 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 आनंद आनंद रामादल में नारायण के महिमा महिमा रावण जाने केवल बजरंगी के। मैं निवेदन कर रहा था कि रामादल में एक ही को रावण पहचान पाया था, है ना। रावण जाने केवल बजरंगी के, केसरी नंदन पवन सुत कवि के। जे बड़ गुमान कैले है अपने सामने रावण किसी को जी लगा के समझता नहीं था, लेकिन एक का लोहा मानता था रावण। रावण जाने केवल बजरंगी के, केसरी नंदन पवन सुत कवि के। जे बड़ गुमान कैले है लामी लामी कुछ याला दो बार भगवान नाम और अब बहुत थोड़ा सा समय बच रहा है। इसी में ये बालक आकाश जी अपना कुछ हाजिरी केवल दे देंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम धन्य धन्य मैं धन्यति जगदपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना। कल भर हमारी सेवा है, ठाकुर जी का कल राज तिलक होगा और कथा का भी पूर्णाहुति कल है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए अब हम आकाश जी को व्यास नदी पर आमंत्रित कर रहा हूं।